अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होपफुली जहां होंगे खुश होंगे, हेल्दी होंगे। आज आपके लिए एक और बहुत ही मज़ेदार सी रेस्टोरेंट स्टाइल की बिल्कुल बाज़ार जैसी रेसिपी लेके आई हूँ। खोए की रेसिपी बिल्कुल आपको ऐसे लगेगा आपने मार्केट से बाय किया है। सर्दियां हैं और बहुत सी स्वीट डिश में ये इस्तेमाल होता है। स्पेशली गाजर का हलवा तो इसके बगैर नहीं बनता। अपने बच्चों के लिए बनाने लगी थी तो सोचा आप लोगों से भी शेयर करती चलूँ। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है और बहुत ही आसानी से तैयार हो जाता है। चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 लीटर मैंने दूध ले लिया है और इसको जो मीडियम आंच पर हमने पकने के लिए रख देना है। इसमें बॉयल आने दें और इसको जो है वो बनने दें। आहिस्ता आहिस्ता आप इसमें थोड़ी थोड़ी देर बाद चम्मच हिलाते जाएं और इतना पकाना है हमने कि दूध थिक होने की तरफ, गहरा होने की तरफ आना शुरू हो जाए। इसमें आपने कुछ और ऐड नहीं करना। हाँ, अगर आपने फुल फैट मिल्क लेना है, अगर आपके पास फुल फैट मिल्क नहीं है तो आप इसमें क्रीम ऐड कर सकते हैं। क्रीम ऐड कर सकते हैं और पाकिस्तान में तो आसानी से अवेलेबल है खोया, लेकिन इन जिन कंट्रीज़ में हम रहते हैं बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसी चीज़ों का ढूंढना। तो ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है। और इसमें दूसरी चीज़ आप कंडेंस मिल्क ऐड कर सकते हैं। 1 कप आप इसमें कंडेंस मिल्क ऐड कर लें और इसको जो है वो गहरा होने की तरफ आने दें। मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया, ये इसके बगैर भी बहुत, क्योंकि मेरे पास फुल फैट क्रीम वाला मिल्क था, उसमें क्रीम ऑलरेडी जो है वो डली हुई थी। तो आप अगर नहीं अवेलेबल तो आप इसमें कंडेंस मिल्क ऐड कर लें या क्रीम ऐड कर लें, क्योंकि यहाँ पे इतना अच्छा गाय का दूध आपको पता है, भैंस का तो नहीं मिलता। भैंस के दूध से खोया ज़्यादा ज़बरदस्त बनता है, इसलिए गाय के दूध में हमें कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ता है। तो इसको मैंने पैन चेंज कर लिया क्योंकि वो पैन इतना नीचे से थिक नहीं था तो उसमें नीचे लगने का ख़तरा था। अब आपने मोटे पैंदे वाला पैन लेना है, जो जिस तरह मैंने चेंज लिया इस तरह आप पहले से देख के। अब हमने इसमें चम्मच हिलाते जाना है। इसमें और कुछ हमने शामिल नहीं करना, किसी किस्म का फ्लोर, इसमें आटा शामिल नहीं करना किसी भी किस्म का, और किसी भी किस्म का इसमें जो है वो आपने ब्रेड या कुछ भी शामिल नहीं होगा बहुत सी रेसिपी में, लेकिन ओरिजिनल रेसिपी सिर्फ दूध की होती है। हाँ, दूध हमें फुल फैट चाहिए होता है। हमने क्रीम या कंडेंस मिल्क सिर्फ इसलिए शामिल किया है कि अगर शामिल करना है कि अगर आपके पास फुल फैट मिल्क नहीं है, फुल क्रीम वाला मिल्क नहीं है। दूध को हमने इतना पकाना है, ये देखें कि ये गहरा हो जाए और ये 1 घंटे से तकरीबन ऊपर लगेगा या 1 घंटे के करीब। और ये बहुत थिक होना शुरू हो गया, हमें इतनी थिकनेस चाहिए। इसमें आपने शुगर ऐड नहीं करनी। मीठा अगर आपने इसकी बर्फ़ी बनानी है तो आप मीठा ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमने खोए को मैंने गाजर के हलवे में शामिल करना है, इसलिए किसी किस्म का मीठा शामिल करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। और अगर आपकी कोई और चीज़ बनाना चाहते हैं ऐसे जिसमें जो आप इसको इसी तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं या बर्फ़ी की उसमें लाना चाहते हैं, फिर आप इसमें शुगर ऐड कर लेंगे। इससे ज़्यादा थिक नहीं करना बिल्कुल भी। अगर आपको ज़्यादा थिक पसंद है तो आप इसको थोड़ा और पका सकते हैं, लेकिन इसने जो है वो ठंडा होकर ज़रा और ज़्यादा सख्त हो जाना है और थिक हो जाना है। इसलिए ये इस फॉर्म में जब आ जाए तो ये कंप्लीट है। बहुत ज़बरदस्त खोया तैयार होता है, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट है, बिल्कुल ओरिजिनल खोए जैसा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा मुझे अपने कमेंट्स में आपको कैसी लगी आज की रेसिपी। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।